हल हो जाने वाले हैं। तो सबसे पहला है ईश्वर के विषय में। जो प्रथम समोल्लास है इसमें हम ईश्वर के विषय में जानेंगे, ओम के विषय में जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं। अथ सत्यार्थ प्रकाशः। अब हम सत्य के अर्थ का प्रकाश करते हैं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्यर्यमः शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। जो हमने प्रथम में प्रार्थना की थी परमपिता परमात्मा से एक दूसरे की रक्षा करने की, एक दूसरे का सहयोग करने की, एक दूसरे का रक्षा करने की, इस विद्या को प्राप्त करने की, वही प्रार्थना ऋषि भी प्रारंभ में कह रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुझ वक्ता की रक्षा कीजिए। देखिए ओम, सबसे पहले ओम ही आया है। जो अभिवादन में ओम का प्रयोग करते हैं वो विशेष ध्यान से इसको सुनने का प्रयत्न करेंगे, समझने का प्रयत्न करेंगे। ओम, यह ओंकार शब्द परमेश्वर का सर्वोत्तम नाम है। जो हम ओम का प्रयोग करते हैं यह परमेश्वर का नाम है, सर्वोत्तम नाम है। क्योंकि इसमें जो आ, उ और म तीन अक्षर मिलकर एक ओम समुदाय हुआ है। इस एक नाम से परमेश्वर के बहुत नाम आते हैं। जैसे आकार से विराट, अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस आदि, मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है। अब ओम जो समुदाय है वो आ, उ और म इन तीन अक्षरों को मिलाकर ओम समुदाय हुआ है और यह नाम है परमेश्वर का। अब हम जब परस्पर अभिवादन करते हैं तो हम बोलते हैं ओम जी। अब मेरा नाम कृष्ण है और हम यदि परस्पर दूसरे का अभिवादन करते हैं और किसी का नाम लेते हैं, अभिवादन तो व्यक्तिगत होता है, अभिवादन हमें परस्पर करना है। तो यहाँ पर परमेश्वर का नाम लेना बुरा नहीं है, उनका अपना मत है। वो कहते हैं ईश्वर का नाम लेना कोई बुरा थोड़ा ही है, अच्छा है, लेना चाहिए। लेकिन कहाँ लेना चाहिए, कब लेना चाहिए, वो सारी चीजें आएंगी इसमें अभी, और वहां भी आया था। तो परस्पर जब हम एक दूसरे का अभिवादन करते हैं, कोई राम राम जी कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई राधे राधे कहता है, बहुत सारे समाज में वो चले हुए हैं। इनमें जो सर्वोत्तम है वो सर्वोत्तम अभिवादन नमस्ते है, क्योंकि वो वेदोक्त है। जैसा भी इसमें है ना, जो वेदोक्त है बाद में आएगा भी, इसमें आएगा अंत में। तो जो हम परस्पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं प्रथम जब हम मिलते हैं, तो उसके लिए हमारा जो वेदोक्त है वो परस्पर नमस्ते जी है। वो छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, विद्वान के लिए भी, सभी के लिए नमस्ते जी अभिवादन सर्वोत्तम। तो हम जो परस्पर अभिवादन किया करें एक दूसरे का, वह नमस्ते जी, यही सर्वोत्तम है। अब चूंकि ये ओम नाम तो ईश्वर का है और आ, उ, मा मिलकर के जो ओम एक समुदाय बना है, इसलिए ये सब नाम जो आकार से विराट आदि और मकार से ईश्वर, आदित्य और प्रज्ञादि नामों का वाचक और ग्राहक है, उसका ऐसा ही वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान है। अब ये कहाँ से, अब इसका जब हम देखेंगे, प्रत्येक जो प्रमाण है, हम मनुष्य हैं, हम विवेकशील, तर्कशील, विचारशील, प्रत्येक चीज को तर्क और प्रमाण से लेकर के मानते हैं। और शास्त्रकार कहते हैं धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परम श्रुति। जिसको सत्यासत्य का, सही गलत का, ठीक गलत का, उचित अनुचित का निर्णय करना है, तो उन सब के लिए परम प्रमाण वेद है।
तो जो जो वेद की आज्ञा है, जो जो वेदानुकूल सिद्धांत है, उन सबको हम माने, उन सबको हम ग्रहण करें। तो ये ऋषि कह रहे हैं कि वेद आदि सत्य शास्त्रों में स्पष्ट व्याख्यान है कि प्रकरणानुकूल ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। हर स्थान पर नहीं, जहां प्रकरण होगा। प्रकरणानुकूल का अर्थ है जहां पर प्रकरण होगा। तो प्रकरण किसका चल रहा है? वो प्रकृति का चल रहा है या ईश्वर का चल रहा है? वो भौतिक वस्तुओं का चल रहा है या ईश्वर का चल रहा है? वो हम सबको विचारना है, देखना है। तो ये प्रकरण के अनुसार ये सारे नाम जो पीछे गिनाए, ये सब नाम परमेश्वर के ही हैं। अब प्रश्न करते हैं, परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? अब जैसा ऋषि ने बताया कि ये नाम परमेश्वर के हैं, प्रश्नकर्ता कह रहा है कि परमेश्वर से भिन्न अर्थों के वाचक विराट आदि नाम क्यों नहीं? ब्रह्मांड, पृथ्वी आदि भूत, इंद्रादि देवता और वैद्यक शास्त्र में शुंठादि औषधियों के भी ये नाम हैं व नहीं? शुंठी औषधि होती है ना, सौंठ के नाम से हम सब जानते हैं, घरों में हमारे सभी के होती है, हैं, परंतु परमात्मा के भी हैं। ये सब नाम भौतिक वस्तुओं के भी हो सकते हैं, किंतु ये नाम ईश्वर के भी हैं। केवल देवों का ग्रहण इन नामों से करते हो व नहीं? इन सब नामों से केवल देवों का ही ग्रहण करना, भौतिक पदार्थों का, सांसारिक पदार्थों का ग्रहण नहीं करना, ये ऐसा पूछ रहे हैं। अब उत्तर में वो प्रति उत्तर कर रहे हैं ऋषि, आपके ग्रहण करने में क्या प्रमाण है? आपके पास ऐसा कौन सा प्रमाण है कि इनका केवल हम भौतिक वस्तुओं के लिए ही इनका ग्रहण करें, परमेश्वर के लिए ना करें? देव सब प्रसिद्ध और वे उत्तम भी हैं, इससे मैं उनका ग्रहण करता हूं। कि इन नामों का जो मैं ग्रहण करता हूं देवों के लिए, इसलिए कि देव सबसे उत्तम हैं। उत्तर, क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध और उससे कोई उत्तम भी है? उत्तर दे रहे, अब देवताओं को यदि आप उत्तम मानते हो, क्या परमेश्वर से भी कोई उत्तम है? क्या परमेश्वर अप्रसिद्ध है? अर्थात क्या परमेश्वर ऐसा है कि उसकी प्रसिद्धि ना हो, उसका यश ना हो, उससे कोई बड़ा ना हो? वह तो सबसे बड़ा है, उसका तो सबसे बड़ा यश है, उसकी प्रसिद्धि सबसे बड़ी है, वह तो सबसे उत्तम है। पुनः ये नाम परमेश्वर के भी क्यों नहीं मानते? जब परमेश्वर ही सबसे उत्तम है तो ये नाम परमेश्वर के क्यों नहीं हो सकते? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध और उसके तुल्य कोई भी नहीं, तो उससे उत्तम कोई क्यों कर हो सकेगा? जब परमेश्वर अप्रसिद्ध नहीं है, अर्थात वह प्रसिद्ध है और उसके तुल्य कोई भी नहीं, उसके तो बराबर करने वाला भी नहीं कोई, उसकी समानता करने वाला भी नहीं कोई, फिर उससे ऊपर कैसे हो सकता है? उससे बड़ा, उससे अच्छा, उससे उत्तम किस प्रकार हो सकता है? इससे आपका यह कहना सत्य नहीं, क्योंकि आपके इस कहने में बहुत से दोष भी आते हैं। यदि आप ऐसा कहोगे तो इसमें बहुत से दोष हैं। कैसे दोष हैं? उपस्थितम परित्यज्यानुपस्थितम याचत इति बाधित न्यायः। किसी ने किसी के लिए भोजन का पदार्थ रख के कहा कि आप भोजन कीजिए, और वह जो उसको छोड़ के अप्राप्त भोजन के लिए जहां तहां भ्रमण करे, उसको बुद्धिमान न जानना चाहिए। भोजन रख दिया है सामने और निवेदन किया कि आप भोजन कीजिए, अब जो उपस्थित है उस भोजन को तो ग्रहण किया नहीं और फिर इधर उधर भोजन की तलाश में घूम रहे हैं, तो उसको बुद्धिमान ना मानना चाहिए। इसी प्रकार ऋषि ने उदाहरण दिया उनके लिए, तो वो कह रहे हैं कि देव सबसे उत्तम हैं, इसलिए इनका ग्रहण करते हैं,
और वो कह रहे हैं कि ऋषि के परमेश्वर तो सबसे उत्तम है और वो सबके समक्ष उपस्थित है, परमेश्वर को छोड़ करके फिर औरों की तुलना क्यों, औरों की संबोधन क्यों? क्योंकि वह उपस्थित नाम समीप प्राप्त हुए पदार्थ को छोड़ के अनुपस्थित अर्थात अप्राप्त पदार्थ की प्राप्ति के लिए श्रम करता है। जो पदार्थ उपस्थित है उसको तो ग्रहण किया नहीं है, और जो अप्राप्त है, जो मिला नहीं है, उसके लिए परिश्रम करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, इधर उधर भ्रमण करते हैं। इसलिए जैसा वह पुरुष बुद्धिमान नहीं, वैसे आपका कथन हुआ, अर्थात आपका कथन बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, मानने योग्य नहीं है, स्वीकार करने योग्य नहीं है। क्योंकि आप उन विराट आदि नामों के जो प्रसिद्ध प्रमाण सिद्ध परमेश्वर और ब्रह्मांड आदि उपस्थित अर्थों का परित्याग करके असंभव और अनुपस्थित देवादि के ग्रहण में श्रम करते हैं, इसमें कोई भी प्रमाण व युक्ति नहीं है, ना कोई प्रमाण ना कोई तर्क। जो आप ऐसा कहें कि जहां जिसका प्रकरण है वहीं उसी का ग्रहण करना योग्य है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हे भृत्य त्वं सैंधव मानयः, भृत्य कहते हैं सेवक को, त्वं मीन्स तू, सैंधव मीन्स नमक को कहते हैं, लवण को कहते हैं, आनय ले आना, अर्थात सेवक को आज यदि अब कि तुम नमक ले आओ, अर्थात तू सैंधव को ले आ, तब उसको समय अर्थात प्रकरण का विचार करना अवश्य है। क्योंकि सैंधव नाम दो पदार्थों का है, एक घोड़े और दूसरा लवण का। जो स्वस्वामी का गमन समय हो तो घोड़े और भोजन का काल हो तो लवण ले आना उचित है, और जो गमन समय में लवण और भोजन समय में घोड़े को ले आए तो उसका स्वामी उसको क्रुद्ध होकर कहेगा कि तू निर्बुद्धि पुरुष है, गमन समय में लवण और भोजन काल में घोड़े को ले आना क्या प्रयोजन था। ये प्रकरण देखना पड़ता है। ये लवण घोड़े का भी नाम है और लवण वो खाने वाला भी है। अब लवण मंगाया है स्वामी ने सेवक से, तो सेवक को विचारना चाहिए कि यह कौन सा समय है। यदि भोजन कर रहे हैं स्वामी तो सीधी बात है लवण का यहाँ पर प्रकरण लेना है, लवण का अर्थ यहाँ पर नमक से लेना है। तो भोजन कर रहे हैं, नमक को मांग रहे हैं तो नमक ला दिया। अब वो कर तो रहे हैं भोजन और उन्होंने लवण मंगा लिया और उसने ला करके घोड़ा खड़ा कर दिया, लो जी स्वामी जी आपने लवण मंगाया, मैं लवण ले आया। तो उसको बुद्धिमान नहीं जानना। स्वामी कहीं जाने के लिए तैयार खड़े हैं, उन्होंने कहा लवण लाओ जी मुझे जल्दी से जाना है। उन्होंने वो एक कटोरी में प्लेट में ला करके नमक दे दिया, लीजिए स्वामी जी आपने लवण मंगाया, ये भी तो लवण ही है। तो ये बुद्धिमानी का परिचय नहीं है। हम सबको भी अपने व्यवहार में इस प्रकार के दृष्टांत घटित होते रहते हैं, इनको हम पर भी विचार करना चाहिए कि जहां जैसा प्रकरण चल रहा है शब्द का अर्थ उसी प्रकार हमें लेना है, समझना है। जैसा वहां भूमिका में अभी वो पूछ रहे थे, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, तात्पर्य, उन सब का हमको यहाँ पर अर्थ लगाना है, उसी के अनुकूल हम अर्थ को समझ पाएंगे, वही बुद्धिमानी भी है। तू प्रकरण वित नहीं है, अर्थात प्रकरण के अनुकूल कार्य नहीं किया कर रहे, नहीं तो जिस समय में जिसको लाना चाहिए था उसी को लाता। भोजन समय है तो नमक ले आते, जाने का समय है, गमन समय है तो घोड़े को ले आते। जो तुझको प्रकरण का विचार करना आवश्यक था वह तूने नहीं किया, इससे तू मूर्ख है,
जो जो प्रकरण चल रहा है वार्ता में, परिचर्चा में, जिस समय जो प्रकरण चल रहा है उसका हमें विचार करना ही चाहिए। जहां जिसका प्रकरण उचित हो वहां उसी का अर्थ ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसा ही हम और आप सब लोगों को मानना और करना भी चाहिए। अर्थात हम सबको भी, यह हमारे लिए निर्देश भी दे दिया है ऋषि ने, आज्ञा भी दे दी है कि हम सबको भी अपने व्यवहारिक जीवन में प्रत्येक समय ये विचार करना चाहिए क्या प्रकरण चल रहा है और हमें किस प्रकार से उसका अर्थ लेना है। प्रकरण से अर्थ है जिस विषय की चर्चा चल रही है, जिस विषय का वार्तालाप चल रहा है। अथ मंत्रार्थ, ओम का विषय चल रहा है। अब ओम का मंत्र का अर्थ बताते हैं। यहाँ पर अनेकों मंत्र दिए हैं, संस्कृत में सारे मंत्र हैं। पहला मंत्र पढ़ते हैं, अंतिम मंत्र पढ़ते हैं, फिर उनका भावार्थ पढ़ेंगे हिंदी। ओम खम ब्रह्म, यह यजुर्वेद के 40वें अध्याय का 17वां मंत्र है। ओम परमेश्वर का नाम है। अब हम जब परस्पर एक दूसरे से परिचय करते हैं, एक व्यक्ति से हमें मिलते हैं पहली बार, तो उस व्यक्ति से हम उसका अभिवादन किया, नमस्ते जी, आइए बैठिए, कृपया अपना परिचय दीजिए। तो उनसे उनका परिचय पूछते हैं। अब परिचय वो बताता है, फिर मेरा ये नाम है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, इस प्रयोजन से मैं आया हूँ। सर्वप्रथम वो अपना नाम बताता है। अब परमेश्वर का नाम क्या है ये कौन बताएगा? ये परमेश्वर से ही पूछेंगे, परमेश्वर बताएगा। तो ये वेद का मंत्र है। और धर्म जिज्ञासा समानानाम प्रमाणम परम श्रुति, श्रुति कहते हैं वेद को, और परम प्रमाण तो वेद ही है, वेद का ही मंत्र है। वेद का मंत्र ही स्वयं इसकी साक्षी दे रहा है कि ओम उस परम पिता परमात्मा का अपना निज नाम है। खम कहते हैं आकाश को, और ब्रह्म कहते हैं सबसे बड़े को। अर्थात ईश्वर का निज नाम ओम है, और वह आकाश के समान, जहां तक भी हमारी दृष्टि जाती है आकाश ही नजर आता है। सामने देखिए, दाएं देखिए, बाएं देखिए, पीछे देखिए, जहां तक भी देखते हैं आकाश सर्वत्र नजर आता है। अर्थात इतना व्यापक है। और वह ईश्वर तो आकाश से भी बड़ा है। तो तुलना करने के लिए, यद्यपि ईश्वर का एक नाम है अद्वितीय, अर्थात उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम अल्पज्ञ मनुष्य हैं। हम सबको समझाने के लिए ऋषियों ने दृष्टांत दिए हैं, ईश्वर ने दृष्टांत दिए हैं, उदाहरण दिए हैं, ताकि हम आसानी से समझ सकें। वह परमात्मा आकाश के समान सर्वव्यापक है, जिस प्रकार यह आकाश सर्वत्र फैला हुआ है, लेकिन यह आकाश तो ईश्वर में ही समाया हुआ है। तो ईश्वर उसी के समान सर्वव्यापक, सर्वत्र फैला हुआ है। और ब्रह्म कहते हैं सबसे बड़े को, जो सबसे बड़ा हो। ईश्वर आकाश से भी बड़ा है, क्योंकि यह आकाश भी ईश्वर के अंदर ही समाया हुआ है। इसलिए मंत्र कहता है ओम खम ब्रह्म, वह ईश्वर। ये पूरा मंत्र नहीं है, बस उतना सा लिया है ऋषि ने यहाँ, ये मंत्र बड़ा है, उसमें आगे की व्याख्या है। तो वह ईश्वर आकाश के समान सर्वत्र फैला हुआ है, वह सबसे बड़ा है, उसका निज नाम ओम है। अब अंतिम मंत्र देखिए। प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे यो भूतं सर्वेश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्। यहाँ इन प्रमाणों के लिखने से यही तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रकरणों में ओंकार आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है, लिख आए, तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं होता। परमेश्वर के जितने भी नाम हैं, कितने नाम हैं हम तो ठीक ठीक जानते भी नहीं, उसके असंख्य नाम हैं। यहाँ पर भी बहुत से नामों की ऋषि ने व्याख्या की है। अब जितने भी नाम हैं वो अनर्थक नहीं होते। ईश्वर का जो भी नाम है वह सार्थक होता है, उसका अर्थ होता है,
और सत्य सत्य अर्थ होता है। जैसे लोक में हम व्यवहारिक उसमें देखते हैं, एक व्यक्ति का नाम धनपाल है और वह बड़ा दरिद्र है, गरीब है। नाम धनपाल है, नाम धनपति है बड़ा दरिद्र, है बड़ा गरीब। और नाम उसका गरीबदास है वो करोड़पति, उसके पास पर्याप्त धन है, लेकिन नाम गरीबदास है। नाम है कुछ और उसका प्रत्यक्ष है कुछ और। इस प्रकार के जो लौकिक नाम है, व्यवहारिक नाम है, ईश्वर के जितने भी नाम हैं उनमें कोई भी नाम अनर्थक नहीं होता, उसका अपना अर्थ होता है और वह अर्थ सत्य सत्य होता है। ऐसा नहीं है आज है कल नहीं है ना, वो सदा सर्वदा एक सा रहता है। इसलिए उसके सभी नाम सार्थक ही हैं। जैसे लोक में दरिद्री आदि के धनपति नाम होते हैं, इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं कहीं गौणिक कहते हैं गुणों के आधार पर, और कहीं कार्मिक कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर, और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। स्वाभाविक उसका जो निज नाम ओम है। एक व्यक्ति है, उसका नाम आदित्य है। यदि वह छात्र है, पढ़ने के लिए विद्यालय गया तो वह छात्र हो गया, नाम उसका अपना क्या है, आदित्य। कक्षा में गया तो वह, विद्यालय में गया तो वह छात्र है। घर पर आकर के यदि अपना वो कार्य करता है, व्यापार आदि का कार्य करता है, व्यापारी हो गया। दुकानदार का है, दुकान का काम करता है, सेठ जी हो गया, लाला जी हो गया। कृषि कार्य करता है, खेतों में कार्य कर रहा है, उसी को फिर किसान कहने लगेंगे। ये हुए गौणिक नाम, कार्मिक नाम इस प्रकार। और जो स्वाभाविक अपना निज नाम, उसका आदित्य नाम है। ईश्वर का नाम ओम है। ओम आदि नाम सार्थक हैं। जैसे अब जो प्रारंभ में मंत्र दिए हैं उन सब की यहाँ पर व्याख्या यहाँ पढ़ेंगे। अब उनकी व्याख्या, वो तो मंत्र हमने छोड़ दिए थे, संस्कृत के हैं। प्रथम है ओम खम ब्रह्मा। अब इसको देखिए, अवतीत्योम आकाशमिव व्यापकत्वात् खम सर्वेभ्यो बृहत्वात् ब्रह्मा। अर्थात रक्षा करने से ओम। ओम का अर्थ है सर्वरक्षक, जो सबकी रक्षा करने वाला है। आकाशवत व्यापक होने से खम, आकाश के समान सर्वत्र फैला हुआ है, इसलिए उसका नाम खम। और सब से बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है, जो सबसे बड़ा है, इसलिए उसका नाम ब्रह्म है। ओम जिसका नाम है और जो कभी नष्ट नहीं होता, उसी की उपासना करनी योग्य है, अन्य की नहीं। अब देखिए हम किस किस की, वर्तमान में अपना अपना सब परीक्षण कर लेंगे कि हम किस किस की उपासना करते हैं, किस किस प्रकार करते हैं। तो हमको उपासना करनी किसकी चाहिए, उसी ओम की उपासना करनी चाहिए, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, जो कभी नष्ट नहीं होता है। अगला मंत्र, सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा गया है। अन्य सब गौणिक हैं। ओम के अतिरिक्त जितने नाम हैं ईश्वर के, ब्रह्मा विष्णु महेश रुद्र, जितने नाम अभी आएंगे, आगे गिनवाएंगे ऋषि, तो ये सब नाम गौणिक हैं। जो उसका अपना और सर्वोत्तम नाम है वह ओम ही है। सर्वे वेदा यत् पद्मामनन्ति, क्योंकि सब वेद, सर्वे में सारे वेदा, वेद सब धर्मानुष्ठान रूप तपश्चरण जिसका कथन और मान्य करते हैं, जिसकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्याश्रम करते हैं, उसका नाम ओम है। जो योगी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो ऋषि लोग हैं, वो यम नियम आदि का जो पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, विद्या बढ़ाते हैं, बल बढ़ाते हैं, किसके लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए। वह ईश्वर कौन है, उसका नाम ओम है। प्रशासितारम, जो सबको शिक्षा देने हारा, देने हारा अर्थात देने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे छोटा कोई नहीं है।
अभी तो हम ब्रह्म ब्रह्म कर रहे हैं कि ईश्वर सबसे बड़ा, आकाश के समान सर्वव्यापक है, उससे बड़ा कोई नहीं। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उससे छोटा भी नहीं है कोई, क्योंकि वह बहुत सूक्ष्म है, उससे कोई छोटा भी नहीं और उससे कोई बड़ा भी नहीं। ईश्वर के स्वरूप को आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक एक एक चीज को सुनते रहेंगे। ये हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला, जो हमारा दैनिक जीवन चल रहा है, जितना हमारे समाज में हमारे वैचारिक मतभेदता का जो कारण बना हुआ है वह यह ईश्वर ही है। और उसका मूल कारण यही है कि ईश्वर का स्वरूप है कुछ और, हम मान बैठे हैं कुछ और, उसकी उपासना पद्धति है कुछ और, हम मान बैठे हैं कुछ और। मैं किसी और विधि से उपासना करता हूँ, मैं किसी और ईश्वर को मानता हूँ, आप किसी और ईश्वर को मानते हैं, वे किसी और ईश्वर को मानते हैं। परस्पर विचारधारा बट जाती है, भिन्नता आ जाती है, मत भिन्नता आ जाती है। इसी से मत पंथ समाज में खड़े हो जाते हैं और वे राष्ट्र समाज के पतन का कारण बनते हैं। तो इसलिए इस ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक हम सब जानने का प्रयत्न करते रहें। जो सबको शिक्षा देने हारा और सूक्ष्म से सूक्ष्म, उससे कोई छोटा भी नहीं है, सबसे सूक्ष्म वही है। स्वप्रकाश स्वरूप समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य। अब ईश्वर को जाने कैसे? बिल्कुल उत्तर दे दिया। देखिए, मैंने कहा था कि हजारों प्रश्न ऐसे हैं जिनका हमें यहाँ पर पढ़ने से उत्तर मिल जाएगा। जैसे हम परस्पर यदि ईश्वर के विषय में चर्चा चलती है, दो सामान्य व्यक्ति हैं, ईश्वर को ना मैं जानता ना आप जानते, और दोनों परस्पर हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वर के विषय में। फिर पूछते हैं, हाँ जी आपने देखा, हाँ जी आपने देखा, हाँ जी आप जानते ईश्वर के विषय में? ना मैं जानता, ना वो जानते, ना ये जानते, फिर कैसे जानेंगे ईश्वर को? यहाँ बता रहे हैं ऋषि कि वो सामान्य व्यक्ति उसको नहीं जान सकता है। कैसे जानेंगे? समाधिस्थ बुद्धि से। जब हम समाधि में चले जाते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि, अष्टांग योग के अंतिम चरण में जाकर, तब वहां मेधा बुद्धि प्रज्ञा बुद्धि जब जागृत हो जाती है, तब ईश्वर के स्वरूप को ठीक ठीक हम जाने जाते हैं। वो है प्रत्यक्षीभूत। जो अब यहाँ हम जान रहे हैं वो शब्दों के द्वारा जान रहे हैं, जो शास्त्रों को पढ़ करके विद्वानों से सुन करके, इसको हम कहते हैं शब्द ज्ञान। ये हमारा शब्द ज्ञान हुआ। और जब हम समाधि में जाते हैं तब उसको ठीक ठीक हम जान पाते हैं। जो लोग आप में से संध्या करते हैं प्रातः सायं, वो सब जानते होंगे संध्या के उपस्थान मंत्रों में एक मंत्र आता है, तचक्षुर्देवहितम पुरस्ता शुक्रम चरत पश्येम शरदः शतम। उसी परमात्मा की जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसको कहते हैं देवहितम, वो देवों की रक्षा करने वाला है। और चित्रम, बड़ा विचित्र स्वरूप है। ईश्वर सामान्य नहीं है, कोई वस्तु कोई भी ले और उसको ग्रहण कर ले और प्राप्त कर ले। चित्रम देवानाम, देवों के हृदय में उद्गात अनीकम, वो तो देवताओं के हृदय में उत्पन्न होता है। अनीकम शुद्ध है। और हमारा हृदय कैसा है? गंदा है। राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या सारे हमारे हृदय में भरे हुए हैं। फिर ईश्वर कहाँ से दिखाई दे जाएगा हमें? ईश्वर यहीं पर, क्योंकि वो सर्वत्र व्यापक है तो सब जगह पर है। लेकिन अब उसको देखेंगे कैसे? जब समाधिस्थ बुद्धि का प्रयोग करेंगे तब जानेंगे। जब हम देव बनेंगे, मनुष्य से हम ऊपर उठेंगे, जब हम देव बनेंगे, और देव कहते हैं जो सबका हित करने वाला हो, कल्याण करने वाला हो, परोपकार करने वाला हो, तब हम ईश्वर के विषय में जानते हैं। उसी की ओर ऋषि हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं कि वह समाधिस्थ बुद्धि से जानने योग्य है, उसको परम पुरुष जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? परम पुरुष। हम भी पुरुष और वह भी पुरुष, लेकिन हम सामान्य पुरुष और वह परम पुरुष, वह महान पुरुष हैं। पुरुष की क्या परिभाषा? पुरुष की परिभाषा पुरीशेते इति पुरुषः। जो पुरी में निवास करता है वह पुरुष है। यह हमारा शरीर है, इसमें हमारा आत्मा निवास करता है, तो इस आत्मा को भी पुरुष कहा गया है। और जो यहाँ पर स्त्री पुरुष वाला प्रकरण नहीं है, देखिए जो प्रकरणानुकूल है वही लेना है। स्त्री पुरुष वाला प्रकरण नहीं चल रहा।
यहाँ प्रकरण आत्मा वाला चल रहा है, तो महिला के शरीर में है वो भी पुरुष, और जो व्यक्ति पुरुष के शरीर में वो तो पुरुष, और जो परम पुरुष है वह परमात्मा है। अर्थात उसकी जो पूरी ये सारा ब्रह्मांड है यह उसकी पूरी है, वो इसमें निवास करता है, इसलिए उसको कहते हैं परम पुरुष। योग दर्शनकार भी कहते हैं, इसमें आपके ग्रंथ में भी आगे आएगा, क्लेश कर्म विपाक आशय रप्तामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। विशेष पुरुष को ईश्वर कहा, हम तो सामान्य पुरुष हैं, हम तो आत्मा और वह परमात्मा, परम आत्मा, सबसे बड़ा, सबसे महान। और स्वप्रकाश होने से अग्नि, एक तो भौतिक अग्नि हमारे समक्ष रहती है जिससे हम अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप करते हैं, और स्वप्रकाश होने से अग्नि। ये माइक बंद कर लीजिए जी अपना, लक्ष्मण सिंह चौहान जी अपना माइक बंद कर लीजिए कृपया। जी जी धन्यवाद। अग्नि कहते हैं जो स्वप्रकाश है। देखिए ये बल्ब है एक, और बल्ब का कार्य है वो प्रकाश देने का कार्य करता है, लेकिन वहां पर उसमें कनेक्शन लाइट का है ही नहीं, या लाइट आ ही नहीं रही, और घर में जो इन्वर्टर है हमारा वो डाउन हो गया। अब कहां से जलेगा? क्योंकि इस बल्ब में अपना प्रकाश नहीं है, वो तो विद्युत आती है तब वो प्रकाश देता है। यह सूर्य जो सारे संसार को प्रकाशित करता है, इस सूर्य में अपना प्रकाश नहीं है, ये तो ईश्वर का दिया हुआ प्रकाश है। हमारे अपने शरीर में जितनी शक्ति है, जितनी ऊर्जा है, जो वाणी के द्वारा हम बोल रहे हैं, चक्षु के द्वारा हम देख रहे हैं, कानों के द्वारा सुन रहे हैं, जो हम हाथ पैरों से कार्य कर रहे हैं, यह सब हमारा स्वयं का सामर्थ्य नहीं है, यह सामर्थ्य ईश्वर का दिया हुआ है। अच्छा, ईश्वर से यह सामर्थ्य हमें प्राप्त हुआ। इस पठन पाठन का जो विचार आया और जो हम पढ़ने में या पढ़ाने में सक्षम हुए, तो अपना सामर्थ्य नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ सामर्थ्य। तो ये सब शक्तियां ईश्वर की दी हुई। ईश्वर कहाँ से लाता है? हमने तो ईश्वर से ली, और हम इसको आगे अब बढ़ा रहे हैं। तेजस्विनाव अवधीतम अस्तु, ये हमारी विद्या प्रकाशवती हो, फलवती हो, लेकिन ली तो ईश्वर से, ली तो हमने दूसरों से विद्या, अपने गुरु से ली। ईश्वर का ज्ञान कहाँ से आया? उसको कहते हैं स्वप्रकाश स्वरूप। उसका सारा ज्ञान स्वाभाविक है, उसे कोई सीखना नहीं है, वो उसका अपना स्वाभाविक ज्ञान है, इसलिए उसको कहते हैं स्वप्रकाश। और यदि जब वो स्वप्रकाश स्वरूप है, इसीलिए उसका नाम है अग्नि। विज्ञान स्वरूप होने से मनु, ईश्वर को मनु भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वह विज्ञान स्वरूप है, अर्थात विशेष ज्ञान वाला। और सबका पालन करने से प्रजापति, ईश्वर को प्रजापति भी कहते हैं। प्रजापति क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सबका पालन पोषण करने वाला है। किस प्रकार पालन पोषण करता है ईश्वर? जिस प्रकार इस संसार में देखिए कितनी अन्न औषधियां सब उत्पन्न की हैं ईश्वर ने, वो सब हम जीवों के लिए कर रखा है। इसलिए इसी प्रकार से वो हम सबका पालन पोषण करता है, इसलिए उसको कहते हैं पालन करने वाला। और पालन करने वाला है इसीलिए उसको कहते हैं प्रजापति। और परम ऐश्वर्यवान होने से इंद्र, उसका ऐश्वर्य बहुत बड़ा है, इसलिए उसको कहते हैं इंद्र। सबका जीवन मूल होने से प्राण, ईश्वर का नाम प्राण भी है। अब देखिए, जब ईश्वर के प्रकरण में प्राण का प्रयोग करेंगे तो प्राण से अर्थ लेंगे ईश्वर का, और जब हम शरीर का कोई हम प्रकरण ले रहे हैं, भौतिकता का प्रकरण ले रहे हैं, तो वहां पर प्राण हमारे शरीर में चल रहा है, जो श्वास प्रश्वास की प्रक्रियाएं चल रही हैं, ये भी प्राण है। लेकिन ये ईश्वर नहीं है, ईश्वर वो है। और निरंतर व्यापक होने से परमेश्वर का नाम ब्रह्म है। निरंतर व्यापक होने से अर्थात सर्वत्र फैला हुआ है। और ऐसा नहीं अब फैला हुआ है थोड़ी देर बाद सिकुड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता। वो निरंतर हमेशा एक सा ही रहता है और सर्वत्र फैला रहता है, इसलिए ईश्वर का नाम ब्रह्म है।
दिनेश कुमार जी, महर्षि दयानंद महर्षि जी अपना माइक बंद कर लीजिए। माइक कृपया अपना सभी बंद कर लें, डिस्टर्ब ना हो, तभी अच्छा सुनने में आएगा। सब जगत के बनाने से ब्रह्म, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु। देखो विष्णु किसको कहते हैं? हमारे यहाँ तो मान्यता है समाज में फैली हुई, और हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि विष्णु जी क्षीर सागर में लेटे रहते हैं, शेषनाग पर वो उनका आसन है, बिछौना है, उस पर वो समुद्र में सोए रहते हैं, इसलिए वो विष्णु भगवान हैं। लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं कि विष्णु ईश्वर का ही नाम है। और विष्णु क्यों कहते हैं? क्योंकि वह सर्वत्र व्यापक है, सब जगह विद्यमान होने से उसका नाम विष्णु है। दुष्टों को दंड देके रुलाने से रुद्र। रुद्र हम शंकर जी को मानते हैं, बताते हैं, लेकिन रुद्र है महाशंकर भी नाम ईश्वर का। रुद्र नाम क्यों? क्योंकि वह सबको दंड देता है। जो जो नियम विरुद्ध कार्य करता है, जो जो वेद विरुद्ध कार्य करता है, जो जो ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध कार्य करता है, ईश्वर उसको दंड देता है। मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव। शिव किसको कहते हैं? जो सबका कल्याण करने वाला है, जो सबका मंगल करने वाला है, इसलिए उसका नाम शिव है। या सर्वमनु मश्नुते न क्षरति न विनश्यति तदक्षरम यह स्वयं राजते स स्वराट। योग्निरिव कालः कालयिता प्रलयकर्ता स कालाग्निरीश्वरः अक्षरः। जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी स्वराट, स्वयं प्रकाश स्वरूप और प्रलय में सब काल और काल का भी काल है, इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। जो एक अद्वितीय, यह आ गया ना अद्वितीय। ईश्वर कितने हैं? एक है। और कैसा है? अद्वितीय है, अर्थात उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं। उसी के इंद्रादि सब नाम हैं। द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः शोभनानि पर्णानि पालनानि पूर्णानि कर्माणि वा यस्य सः यो गुरुत्वामा स गुरुत्मान यो मातरिश्वा वायुरिव बलवान सा मातरिश्वा। जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त है, प्रकृति आदि जितने भी पदार्थ हैं इन सब में व्याप्त है। सुपर्ण जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म है। ईश्वर का कोई भी कार्य अपूर्ण नहीं होता, ईश्वर का कोई भी कार्य अधूरा नहीं होता। गुरुत्मान जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। मातरिश्वा जो वायु के समान अत्यंत बलवान है। वायु का बल देखिए, अभी जो वर्तमान में नहीं चल रहा है आपका ये तूफान आ रहा है, ऐसा ही नाम उसका कुछ है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को तूफान ये अब वर्तमान में चल ही रहा है ना। भी चलो जब भी आते हैं हम देखते हैं कि वायु का वेग जो प्रचंड वेग है उसको हम तूफान कहते हैं, आंधी कहते हैं। भयंकर तूफान आया, भयंकर आंधी आई, बड़ी बड़ी इमारतों को गिरा देता है, बड़े बड़े वृक्षों को गिरा देता है। इतनी शक्ति होती है वायु में। इसी प्रकार कहते हैं कि ईश्वर जो वायु के समान अत्यंत अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य सुपर्ण गुरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। अब देखिए, एक भूमि ये जिस पर हम सब बैठे हैं, जिस पर हम भवन बनाते हैं, जिस पर हम चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, और जो निरंतर चक्र लगाती है, घूमती रहती है, एक तो ये भूमि है।
और ये यहाँ पर कह रहे हैं कि ईश्वर का नाम भी भूमि है। क्यों? क्योंकि भवन्ति भूतानि यस्यां सा भूमि ही, जिसमें समस्त भूत वास करते हैं। भूत कहते हैं प्राणियों को, जड़ चेतन जितने भी हैं वो सब भूमि पर ही तो निवास करते हैं। इसलिए ईश्वर का, और ये सब सारा ब्रह्मांड ही ईश्वर में समाया हुआ, इसलिए जो सब निवास कर रहे हैं वो ईश्वर में ही निवास कर रहे हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर ही का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है, प्रमाण देने के लिए लिखा। जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। जो हमारा शरीर है, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारे हाथ पैर आँख नाक कान ये सब जो चलते हैं, ये प्राणों से ही चलते हैं। जिसका प्रमाण प्रबल होता है, जिसका प्राण प्रचंड होता है, उसका शक्ति उतनी ज़्यादा। जिसका प्राण निर्बल है, कमजोर है, उसकी शक्ति कम। बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में प्राण निर्बल हो जाता है, युवावस्था में प्राण सशक्त रहता है। और ये पूरा शरीर, ये पूरी इंद्रियां प्राण के ही अधीन रहती हैं। उपनिषद में एक प्रसंग आता है कि ये जो शरीर की इंद्रियां हैं, आँख कान रसना आदि, आंखें कह रही हैं कि यदि मैं शरीर से निकल जाऊं तो शरीर बेकार हो जाएगा, किसी कार्य का नहीं रहा। आंखें शरीर से निकल करके चली गई, अब दिखाई देना बंद हो गया, बस बाकी तो शरीर की सारी क्रियाएं चल रही हैं। अब आंखें वापस आ गई, तो आंखें के निकलने से तो शरीर बेकार नहीं हुआ। अब जो श्रोत इंद्रिय है वह निकल गई शरीर से, तो सुनना बंद हो गया, बाकी तो क्रियाएं सब चल रही हैं, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना सब चल रही है। इसी प्रकार एक एक इंद्रिय करके सारी अपनी शक्ति का परीक्षण करते रहे। अंत में जब प्राणों का समय आया और जैसे ही प्राण शरीर से निकलना शुरू हुआ, अभी निकला नहीं है, जैसे ही निकलना शुरू हुआ उसी के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया सबने। आंख भी, कान भी, अर्थात जो चक्षु इंद्रिय है, जो श्रोत इंद्रिय है, जो त्वचा इंद्रिय है, रसना इंद्रिय है, और स्वयं आत्मा भी, वो भी उसी के साथ कि तुम मत कहीं जाओ, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। अर्थात यह पूरा शरीर, ये समस्त इंद्रियां प्राण के ही वशीभूत रहती हैं। इसी प्रकार यह समस्त ब्रह्मांड परमेश्वर के वश में रहता है। इत्यादि प्रमाणों के ठीक ठीक अर्थ जानने से इन नामों करके परमेश्वर का ही ग्रहण होता है, क्योंकि ओम और अगन्यादि नामों से मुख्य अर्थ में परमेश्वर का ही ग्रहण होता है। जैसा कि व्याकरण, निरुक्त, ब्राह्मण, सूत्रादि ऋषि मुनियों के व्याख्यानों से परमेश्वर का ग्रहण देखने में आता है, वैसा ग्रहण करना सबको योग्य है। परंतु ओम यह तो केवल परमात्मा का ही नाम है, और अग्नि आदि नामों से परमेश्वर के ग्रहण में प्रकरण और विशेषण नियम कारक है। दूसरे जो नाम हैं वो लौकिक व्यवहार में भी आ सकते हैं, लेकिन ओम ये किसी वस्तु का, ये किसी पदार्थ का नाम नहीं हो सकता, ये नाम केवल परमेश्वर का ही है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि जहां जहां स्तुति, प्रार्थना, उपासना, सर्वज्ञ, व्यापक, शुद्ध, सनातन और सृष्टिकर्ता आदि विशेषण लिखे हैं, वहीं वहीं इन नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। और जहां जहां ऐसे प्रकरण लिखे हैं कि ततो विराड जायता विराजो अधिपुरुषा श्रोत्राद्वायुश्च प्राणाश्च मुखादग्नि जायता तेन देव अयजन्तः पश्चादु भूमि मथोपुरः। यजुर्वेद का मंत्र दिया है
आगे तैत्तिरीय उपनिषद दिया है। ऐसे प्रमाणों में विराट, पुरुष, देव, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि आदि नाम लौकिक पदार्थों में होते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, अल्पज्ञ, जड़, दृश्य आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ आदि विशेषण भी लिखे हों, वहाँ वहाँ परमेश्वर का ग्रहण नहीं होता। वह उत्पत्ति आदि व्यवहारों से पृथक है। जिसका उत्पत्ति होता है, जिसका विनाश होता है, तो वह ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर का न जन्म होता न उसकी मृत्यु होती। वो तो इन व्यवहारों से पृथक है और उपरोक्त मंत्रों में उत्पत्ति आदि व्यवहार है। इससे यहाँ विराट आदि नामों से परमात्मा का ग्रहण न होके सांसारिक पदार्थों का ग्रहण होता है, किंतु जहाँ जहाँ सर्वज्ञ आदि विशेषण हो वहीं वहीं परमात्मा, और जहाँ जहाँ इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख और अल्पज्ञ आदि विशेषण हो वहाँ वहाँ जीव का ग्रहण होता है। ऐसा सर्वत्र समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का जन्म मरण कभी नहीं होता। इससे विराट आदि नाम और जन्म आदि विशेषणों से जगत के जड़ और जीव आदि पदार्थों का ग्रहण करना उचित है, परमेश्वर का नहीं। अब जिस प्रकार विराट आदि नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है, वह प्रकार नीचे प्रमाणे जानो। अब आगे ये प्रमाण देंगे। अथ ओंकारार्थः, अब ओंकार के अर्थ का यहाँ पर वर्णन किया जाएगा। इस ओंकार से, इस ओम शब्द से कितने शब्दों का ग्रहण होता है और उनके क्या क्या अर्थ हैं, उनका अर्थ आगे बताया जाएगा। इसको कल की कक्षा में लेंगे। इसको यहीं पर विराम देते हैं। 7 मिनट बाकी हैं, 6 मिनट बाकी हैं। 8 बजे में